नमस्कार जी। आज का मेरा विचार है, हर कोई अपने लाभ के कारण आपसे जुड़ता है। जितने भी रिश्ते हैं, वो सब लाभ से ही जुड़े हुए हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि फ़ायदा। अगर दूसरे को हमसे कोई फ़ायदा है, तो ही वो जुड़ा रहता है। निस्वार्थ भाव की भावना तो अब लगभग बहुत कम हो चुकी है अभी भी। तो जैसे हम देखते हैं कोई भी रिश्ता है, चाहे देश का किसी दूसरे देश के साथ हो, चाहे किसी का कोई भी रिश्ता, जैसे चाहे पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, या सामाजिक कोई भी रिश्ता हो ना, वो सब अपने लाभ के कारण जुड़े हुए हैं। जैसे माँ बेटे का रिश्ता ले लो, जब तक बच्चा माँ का कहना मानता है, छोटा होता है, और धीरे-धीरे वो बड़ा हो जाता है, स्कूल जाता है, नौकरी लग जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो वो लाभ नहीं मिलता। माँ के हृदय में तो रहता है, मगर बच्चे की दुनिया फिर गृहस्थी अलग हो जाती है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, तो वो फिर लाभ आने का दिमाग में विचार चल पड़ता है। तो मेरा तो यही कहने का है कि जब लगभग जितने भी रिश्ते हैं, वो लाभ के कारण ही जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें, अगर आप किसी को लाभ नहीं दे रहे, लाभ मतलब जैसे बच्चा माँ-बाप का कहना नहीं मान रहा, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो फिर वो उससे दूर होने लग जाते हैं। इसी तरीके से जैसे कोई कर्मचारी है, वो अपना अनुशासन में नहीं रहता, काम नहीं करता, और जो भी मतलब संस्थान के विरुद्ध चलता है, तो वो उसको हटा देते हैं, फिर उसको लाभ नहीं मिलता, वो नौकरी से हट जाता है। कोई भी महकमा हो, चाहे फौज हो, पुलिस हो, सिविल हो, या विदेश में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, जहाँ पे अगर आप दूसरे को लाभ देंगे, तो आप उसके लिए ज़रूरी रहेंगे। अब जैसे टेबल के ऊपर वो पेपर वेट होता है ना, वो भी लाभ देता है, पड़ा-पड़ा भी कोई लाभ देता है। तो इंसान को अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि मैं अब जहाँ वर्तमान परिस्थिति में हूँ, तो मैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, क्या मैं उनके लिए लाभदायक हूँ? अगर आप लाभदायक नहीं होते उनके लिए, तो आपकी उपेक्षा होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा इंसान को दूसरों के प्रति लाभदायक होना ही चाहिए। कितना भी, वो तो तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे हालात, स्थिति के ऊपर निर्भर है कि तुम कैसे, जैसे पेपर वेट पड़ा-पड़ा ही लाभ देता है। इसी प्रकार से कई गाँव में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बैठक में बैठे रहते हैं बाहर दरवाजे में, तो वो घर की रखवाली होती है, सलाह देते हैं, तो वो भी लाभदायक है। बहुत तरीके हैं, वो तो इंडिविजुअल को सोचना पड़ेगा कि मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं उसके लिए कैसे लाभदायक हूँ। तो इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के अंदर ये सोचना चाहिए कि जो अब मेरा जो समय चल रहा है, क्या मैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभदायक हूँ? अगर नहीं हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? तो लाभदायक होगे तो आपके अंदर हौसला बढ़ेगा, आप ऊर्जावान बने रहोगे, और ऊर्जावान बनोगे तो ऊर्जावान ही आज के टाइम में सफल होता है। ठीक है जी, आज का मेरा तो यही विचार था। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। मेरे ये विचार तुरंत होते हैं, जो मैं लाइव बोलता हूँ और फिर रिकॉर्ड करके ये अपलोड करता हूँ, तो इसमें कभी कोई कमी आ जाए तो कृपया क्षमा करें। राम राम, जय हिंद।